हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 26 नवंबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज के सेशन में हम बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। कैबिनेट अप्रूव्स रुपीज 2481 करोड़ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए कैबिनेट मिनिस्ट्री ने आज अप्रूव किया है रुपीज़ 2481 करोड़ रुपी बजट। डिटेल में अगर हम बात करेंगे, बहुत ज़रूरी है एज एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट ने इस मिशन के लिए कितना पैसा लॉन्च किया है, इसकी अवधि क्या है, कितने टाइम से कितने टाइम के लिए किया गया है, एम क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको लेना बहुत ज़रूरी है। The Union Cabinet, chaired by PM Narendra Modi, has approved a new rupees 2481 crore नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, जिसको NMNF के नाम से जाना जाता है। टारगेटेड एट अराउंड 1 करोड़ फार्मर्स। तो यहाँ पर 1 करोड़ फार्मर्स के लिए ये जो मिशन है वो लॉन्च किया गया है। अभी 1 करोड़ पूरे ऑल ओवर द इंडिया में फार्मर्स को कवर करना है, उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप लिया जाएगा। फिलहाल जो फोकस है वो भारत के पहले 1 करोड़ किसानों के लिए है। एमलगमेटिंग ऑल प्रीवियस एफर्ट मेड इन द डिसीजन, मिलाकर जितने भी अभी तक डिसीजन एफर्ट लिए गए हैं उसके साथ साथ 1 करोड़ फार्मर्स को भी टारगेट किया गया है इस मिशन के लिए। इस स्कीम के तहत टोटल जो आउटले है वो 2481 करोड़ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर रहेगा 1584 करोड़ और स्टेट्स का जो शेयर रहेगा वो 897 करोड़ रहेगा टिल दी 15th फाइनेंस कमीशन 2025-26। तो 25 फाइनेंस कमीशन तक ये जो आपका बजट है वो इतना आउटले रखा गया है। 25-26 की बात यहाँ पे की गई है। आगे अगर हम बात करेंगे, द न्यू स्कीम विल बी लॉन्च बाय इंटीग्रेटिंग ऑल प्रीवियस पायलट एंड प्रोग्राम लॉन्च इन द डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में जितने भी प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया गया, सबको मिला दिया गया, सबका बजट मिला दिया गया है। और इसमें गोवर्धन मिशन भी इंक्लूड है, आपको बता दें। और ये मिनिस्टर जो हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने जानकारी दी रिपोर्टर्स को जब इन्होंने एड्रेस किया कि कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया है। तो कहने का मतलब है कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के नाम से ही ये मिशन जाना जाएगा और सभी मिशंस को इस डायरेक्शन में जो जा रहे थे सबको एक कर दिया गया है। अब फाइनली 1 करोड़ किसानों के लिए टारगेट सेट किया गया है। 2481 करोड़ इसका आउटले रखा गया है। इतना आपको पता होना चाहिए। 25-26 तक चलेगा टिल 15th फाइनेंस कमीशन आने तक, जिसमें 1584 करोड़ गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और स्टेट गवर्नमेंट का 897 करोड़ है। इतनी चीज़ें आपको इस पीपीटी से पता होनी चाहिए। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज़ वन फॉर्म ऑफ प्रोसेस ऑफ नेचुरल फार्मिंग थ्रू सेवरल अदर एग्जिस्ट। तो आपको पता होगा नेचुरल फार्मिंग में एक टाइप है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, उसमें जीरो बजट लगता है और फार्मिंग की जाती है। ये भी एक तरीके का नेचुरल फार्मिंग ही है, इसको भी कवर यहाँ पे किया गया है। नेचुरल फार्मिंग फॉलो लोकल एग्रो इकोनॉमिकल प्रिंसिपल, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल रूटेड इन इंडिजिनस नॉलेज, लोकेशन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज, एडेप्टेशन इन लोकल एग्रो इकोलॉजी। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, इसको 3 स्टार करके अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। बाकी इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। डे बाय डे हम पीडीएफ वहाँ पर देते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, नेशनल मिल्क डे। आज के दिन नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसकी डेट, हिस्ट्री और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, सारी चीज़ें हम आज चर्चा करने वाले हैं। एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट आपको सारे डेज पता होना चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल के हों, इंटरनेशनल लेवल के हों या फिर आपके स्टेट लेवल के हों। नेशनल मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 26 नवंबर, जो कि आज की डेट है इन इंडिया। और आपको बता दें, टू ऑनर द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क एंड द डेयरी इंडस्ट्री टू द कंट्री डेवलपमेंट, द डे
कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि फादर हैं वाइट रिवॉल्यूशन के। उनकी याद में इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है आज के दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी की। इंडिया में हु प्ले अ पाइवोटल रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क ग्लोबली। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बनाने के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ट्रांसफॉर्मेशन लाए पूरे भारत में, इसीलिए ये श्रेय जो है उन्हीं को जाता है और उन्हीं की याद में नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको बता दें थोड़ा सा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है कि नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ मिल्क एज अ वाइटल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। आपको पता होगा वाइटल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन मिल्क होता है और रूरल फील्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है मिल्क का प्रोडक्शन। It also recognizes the dairy farmers and professional who contribute the source success of Indian national dairy। तो इंडिया डेयरी इंडस्ट्री में जो फार्मर्स हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है इस दिन। और द डे हाईलाइट्स द अचीवमेंट ऑफ, ये जो दिन है वो किसको हाईलाइट करता है? द अचीवमेंट ऑफ डॉक्टर वर्गीस कुरियन, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। ये आप याद रखना है क्योंकि उन्होंने कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बनाया था डेयरी प्रोडक्शन में, जो कि बहुत बड़ी बात है किसी भी भारतीय के लिए या किसी भी एक पर्सन के लिए। आगे बात करेंगे, मिल्क इज अ स्टेपल इन इंडियन हाउस होल्ड एंड इज एसेंशियल फॉर न्यूट्रिशन पार्टिकुलरली फॉर चिल्ड्रन। आपको पता होगा कि मिल्क को होल फूड की उपाधि दी जाती है। मिल्क इज अ होल फूड, इसीलिए बच्चों को सबसे पहले दूध ही दिया जाता है, पहले माँ का दूध फिर ऊपर का दूध। द डे प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ मिल्क कंजप्शन एंड रोल टू इन एंश्योरिंग गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए मिल्क की अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और भारत अग्रसर है दूध उत्पादन में, और ये उम्मीद की जा रही है कि इस फील्ड में और अपने आप को एक्सपेंड करे और ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हों अदर कंट्रीज़ में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च। इसका सही आंसर है, सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया इस क्वेश्चन का। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे क्वेश्चन के आंसर के बारे में। ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस इज सिचुएटेड इन। तो आपको बताना है ICAR का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस कहाँ सिचुएटेड है। ऑप्शन है मऊ उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। उम्मीद करते हैं आपको आंसर आता होगा, तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके इस वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के ग्रुप में शेयर करना, ताकि सभी को एग्रीकल्चर में जो भी अपडेट्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आ रहे हैं वो उनको मिल सकें। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।